Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत की बुराइयां तो अनंत काल से चलती आ रही हैं, लेकिन क्या करें, यह देश बहुत सुप्रसिद्ध है, यह देश बहुत प्रबुद्ध है, यह देश बहुत आगे है। क्या करें दोस्तों, देश की बुराई हमेशा, आपको पता है, आगे निकलने के दो ही रास्ते होते हैं कि या तो आप किसी से तेज भागें या फिर उसकी टांग खींच दें, टांग अड़ा दें। यही दो तरीके हैं। भारत के खिलाफ हमेशा आगे बढ़ने की प्रतिक्रिया में तो किसी ने काम नहीं किया, काम किया हमेशा टांग अड़ाने की प्रतिक्रिया में। आप कहेंगे सर ये कैसे फोटो आप ले आए हैं, हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए तो मैं आया हूं मेरे दोस्त। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आज आर्टिकल में बहुत सारा न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है, आपको एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन अब थंबनेल पर मैं सब कुछ नहीं लिख पाया हूं, इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब महेशन का कोई भी वीडियो आता है, आप वीडियो खोलकर अंदर की प्रोसेस को देखिए, क्योंकि थंबनेल पर सब कुछ मैं नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, एक अमेरिकन रिपब्लिकन नेता है निक्की हेली, उसका जो लड़का है वो अमेरिका में बैठकर भारत को कहता है कि इंडिया इज चीप, इंडियन गवर्नमेंट इज चीप, पीपल आर चीप, पॉलिसीज आर चीप। भारत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, अपनी गिरेबान में नहीं झांकते कि लल्लू लाल, ये जो तेरी जो अम्मी है ना निक्की हेली, इसका बाप का बाप भारत का था। हां दोस्तों, यह सच बोल रहा हूं मैं कि वो यहां जो निक्की हेली का ग्रैंडफादर था वो भारत का है, और वो पैसे के लिए अमेरिका चला गया, आज वो अमेरिकन बनता है। सब कुछ निकला यहीं से है। लेकिन अब जाकर बात, जैसे पाकिस्तान दोस्तों, सेम चीज, यहां से निकलकर अब वो पाकिस्तान बनता है, भारत की बुराई करता है। तो खैर ये तो इनके खून में है। मैं आपको एक दो चीज और दिखाऊंगा आज, एक तो वो जो दुनिया में पहली बार हो रही है, और एक वो जो हमेशा होती है। दोनों चीजों को दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बताता हूं कि दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष का दिल्ली के अंदर रहता है, तो आपसे हाथ जोड़कर एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप दिल्ली में थोड़ा सतर्क रहिए। देख लीजिए खबर, दिल्ली में पिछले 15 दिनों में बहुत लोग गायब हो चुके हैं। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लापता हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं हैं। दोस्तों दो तरीके हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। अगर आप व्यक्ति हैं, आपका कोई बच्चा या बच्ची दिल्ली में पढ़ने के लिए रह रहा है, या आपके घर का परिवार का रिश्तेदार कोई दिल्ली में रहता है, तो उनको सतर्क कीजिए, उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलिए उनको, क्योंकि दिल्ली में पूरी तरीके से हावी है दोस्तों पीएफआई का हिडन एजेंडा। दिल्ली में पूरी तरीके से हावी है सीआईए का हिडन एजेंडा, क्योंकि देश को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें लड़कियां और महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, यानी कि लोगों को वो करते हैं, किडनैप करते हैं और उनका अंग निकालकर, किडनी, लीवर, हार्ट जो भी निकालकर, और उसको फेंक देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत जोरों पर है, जिनको दोस्तों अंग बेचने की जो है तस्करी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली से रिलेटेड जितने भी आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर आगाह कर देंगे कि भाई काम से जाना है, काम से आना है, फालतू कहीं भी, और रात को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। देश की राजधानी में यह हाल है, सोचकर थोड़ा बुरा लगता है। चलिए, अब आप कहेंगे सर ये सपेरे को क्यों ले आए हो आप, सपेरा नहीं है ये, यही तो आपको समझना है। ये दोस्तों एक स्टेटमेंट आया है भारत के लिए, और यह आया है नॉर्वे के एक डेलीगेट का स्टेटमेंट है। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, वहां से यह स्टेटमेंट निकला है, समझने का प्रयास करना। नॉर्वे का एक डेलीगेट कहता है कि अगर आपको जीवन में भारतीय और सांप दोनों मिल जाएं, तो पहले भारतीय को मार दीजिए, सांप को बाद में मारना। बड़ा स्टेटमेंट है, भारत की बेइज्जती करने का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ूंगा, इस खबर को खोलकर रखूंगा आपके सामने कि ऐसा क्यों है। देखिए, उससे पहले एक खुशखबरी भी आपको दे देता हूं। रशिया डिपेंड्स ऑयल डिस्काउंट टू कीप इंडियन रिफाइनर्स बाइंग। आपको पता है कि जो रिलायंस है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसने बिल्कुल बंद कर दिया है रशिया से ऑयल लेना, बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन बाकी की जो कंपनियां वो कंटिन्यूअसली बाय कर रही थी। अब भारत अपना जो इंपोर्ट है घटाना चाहता है रशिया से, तो रशिया ने एक चीज कही है दोस्तों, क्योंकि रशिया पर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा, उनकी इकोनॉमी चल रही है हमसे, तो वो अब हमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, और 10 से यानी 8 से $10 प्रति बैरल वो हमको छूट देने के लिए तैयार है। अब आपको एक और बात बताऊं, ये भी हमको छूट पर ऑयल दे रहा है, कौन? वेनेजुएला। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अब वेनेजुएला से भी हमको तेल लेना है, क्योंकि हमने ट्रेड डील करी हुई है अमेरिका से, लेकिन वेनेजुएला से तेल लेना हमको रशिया से तेल लेने से फिर भी महंगा पड़ रहा है। क्यों? इन्होंने डिस्काउंट दिया है, मान लिया 5% का हमको, या $5 प्रति बैरल का, ये 8 से 10 दे रहे हैं। इनका पहले जो डिस्काउंट था वो हम पर $2 से $2.5 प्रति बैरल था दोस्तों, अब इन्होंने 10 से 8 कर दिया है।
तो हमको रशियन ऑयल अभी भी सस्ता पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की डिप्लोमेसी कहती है जहां से हमको सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। ठीक है, यह भारत के, क्योंकि हमने बंद नहीं करा है। और क्लैरिफिकेशन दिखाऊंगा आपको सबूत में कि अमेरिका ने स्वयं क्लैरिफाई किया है कि ये चीज भारत ने नहीं खोली है, हम दुखी हैं डील के अंदर। मैं दिखाऊंगा आपको। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भारत को तेल कहां से लिया जाना चाहिए, रशिया से या अमेरिका से, वेनेजुएला से। क्यों? क्योंकि हमको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको महंगा ही पड़ेगा। करेक्ट है। अब आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा। देखिए, यह है जेफरी एप्स्टीन, जिस फाइल में पीएम मोदी का नाम आने की बात हो रही है, यही वो बंदा है, इसी की वो फाइल है। मिलियंस ऑफ वीडियोस हैं, मिलियंस ऑफ फोटोज है, बहुत बड़ा फाइल है। ट्रंप के फोटो निकले थे कुछ अंतरंग फोटो, वो तो डिलीट करवा दिया उसने पैसे के दम पर। अब यहां पर ये कहते हैं, देखिए इल्जाम क्या लगा है, देखिए यहां पर नॉर्वे का एक डिप्लोमेट तेरजे रोड लार्सन डेरोगेटरी रिमार्क देता है भारत के लिए कि इंडियंस एंड स्नेक रिवील्ड इन एप्स्टीन फाइल। इंडियंस एंड स्नेक, कोई दोनों में से मिले, पहले इंडियन को मारना, स्नेक उतना खतरनाक नहीं है। क्यों दिया इसने, समझना। भारत को इल्जाम लगाया है भारत के ऊपर कि भारत का 2017 में एक प्रधानमंत्री इजराइल जाता है और तब से इजराइल ने नास्ते नाबूद करके रखा हुआ है सबको। ये मूर्खानंद, ये मूर्खों के पोते ये नहीं जानते हैं कि 1992 में ही भारत के इजराइल से संबंध डिप्लोमेटिकली फुल फ्लैज एस्टेब्लिश हो चुके थे। और उससे पहले भी आपको अगर बात बता दूं यहूदियों की, तो भारत के राजाओं ने, जब यहूदियों पर जेनोसाइड हो रहा था, तब भारत के राजाओं ने यहूदियों को बचाया था। और यह बात इजराइल अपने इतिहास में पढ़ाता है वहां के लोगों को। वो बात अलग है कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे शिक्षा मंत्री हो गए शुरुआती दिनों में, जिन्होंने इतिहास की पूरी काया ही पलट दी, जिन्होंने बप्पा रावल, संग्राम सिंह, राणा सांगा, जिन्होंने उनके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया, जिन्होंने पृथ्वीराज को 1.5 लाइन में समेट दिया। पृथ्वीराज चौहान फॉट 17 वॉर्स एंड लॉस्ट इन द लास्ट तराइन। अब इसका तो क्या इलाज करें, इसको तो सुधारा ही जा सकता है ना। लेकिन भारत के आदमी को पता रहना चाहिए, आपको अपना इतिहास पता रहना चाहिए। हमारे इतिहास में जिन्होंने सिकंदर को वापस भेज दिया, हमारे इतिहास में दोस्तों जिन वीरों के नाम नहीं आए, गंगई चोलकुंड राजराजेश्वर चोला, जिसने गंगा जी से लेकर और इंडोनेशिया तक भारत का भगवा लहरा दिया था, कोई पढ़ाया नहीं जाता, एक लाइन में समेट दिया उनको। दोस्तों मराठाओं ने, राजपूत डायनेस्टी ने भारत को कब तक सुरक्षित नहीं रखा, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता। हमको इतिहास के नाम पर तो सिर्फ मुगल दिखते हैं कि मुगलों ने ही यहां पर राज किया है। यह इतिहास को सुधारा जाना चाहिए। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि भारत के बारे में ऐसी बातें क्यों होती हैं, क्योंकि लोगों को इतिहास ही नहीं पता है। वे जानते हैं कि भारत के लोगों को इतिहास कैसे पढ़ाया गया है, इस वजह से। मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए यह है दोस्तों ट्रेशी रेम्यूनेशन बाय कन्विक्टेड क्रिमिनल इंडिया ऑन पीएम्स मेंशन इन एप्स्टीन फाइल। इन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री की जो इजराइल विजिट थी वो जेफरी एप्स्टीन ने करवाई थी, और उसके बाद से इजराइल ने ठोकना शुरू कर दिया पूरे अरब वर्ल्ड को। ऐसा नहीं है। इजराइल को आप भूल गए क्या, वो जोनासाइड, वो होलोकॉस्ट भूल गए क्या, जर्मनी में जहां लाखों यहूदियों को भट्टियों में झोंक दिया था जर्मनी के हिटलर ने। दोस्तों यहूदियों के साथ उस समय पर सिर्फ एक देश खड़ा था, और उस देश का नाम है सर्वश्रेष्ठ देश, वो भारत वर्ष है मेरे भाई। आपको यह इतिहास याद रहना चाहिए। देखिए लॉर्सन क्या कहता है, नॉर्वे का एक डिप्लोमेट है, वो कहता है कि अगर एप्स्टीन फाइल में लिंक है, और एप्स्टीन ने यह बात कही थी कि अगर कोई दो लोगों में से एक मिले तो पहले भारतीय को मार देना। भारत के ऊपर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, भारत के ऊपर स्टेटमेंट पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं, यहां अंग्रेज थे तब भी आते थे। देखिए ना, यह पिक्चर आपने अगर देखी होगी तो देखी होगी, पुराने जितने भी हमारे सम्माननीय बुजुर्ग लोग हैं उन सभी ने यह पिक्चर देखी होगी। इसका नाम है मर्द। मर्द को दर्द नहीं होता, यह डायलॉग था इस पिक्चर में। लेकिन यहां पे एक चीज लिखी हुई थी, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यह लिखा हुआ था वहां। हमने जवाब कैसे दिया इसका? देखिए, यह उसी इंग्लैंड का जो हम पर राज करता था उसी का प्रधानमंत्री, और इसका नाम क्या, ऋषि सुनक। और यह कहां का है? भारतीय मूल का है। यह आता है, यह इंडियन लेडी है दोस्तों। यह कौन है जानते हो आप इसको? और इंडिया की लेडी है, इंडिया का आदमी है, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, और यह डॉग है। डॉग सबसे वफादार ब्रीड है, यह डॉग है दोस्तों। यह कौन है? यह इन्फोसिस के चेयरमैन यानी जो मालिक हैं दोस्तों, उनकी बेटी है, नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। भारत को हल्के में लेते हो। भारत की एक आदत है कि हम चीजों में समय लगाते हैं, हम चीजों को समझते हैं और फिर डेवलप करते हैं, और उससे चिढ़ते हैं। जो लोग नल्ले हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो चिढ़ते हैं। जैसे अमेरिका कि हमारे यहां के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, भारत बड़ी बड़ी जॉबों को यहां आकर ले जा रहा है। तो हम में ताकत है ना, इसलिए ले जा रहे हैं भाई। तेरे वहां का जो आदमी है वो नल्ला पड़ा हुआ है, ड्रग्स लेके, उसको $10,000 तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे यहां का आदमी 1500 करोड़ की नौकरी कर रहा है। कौन है? आप कहेंगे सर 1500 करोड़ तो आपने ज्यादा बोल दिया। मैंने कम बोले हैं। 1700 करोड़ की जॉब है किसकी? गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई,
समझ गए दोस्तों? तो चला तो इनको हम ही रहे हैं। ये एक आदमी है, इसको मैं क्रांतिकारी मानता हूं। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि दुश्मन अगर ताकतवर हो तो उसका लोहा मानना चाहिए। ये वो दुश्मन है जो ताकतवर है। अमेरिका का है दोस्तों एलोन मस्क, और ये पहला व्यक्ति बन सकता है दुनिया में जो पहला ट्रिलियनियर होगा। ध्यान रखना, कोई आदमी आज तक ट्रिलियनियर नहीं बना है। 3 ट्रिलियन की जो वर्थ है वो किसकी है? गूगल की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है इतनी। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है? $442 बिलियन। इस आदमी पर कितने पैसे हैं? $850 बिलियन। 2 पाकिस्तान खरीद देगा। अब समझ गए आप पाकिस्तान क्यों वहां जाकर चाटुकारिता करता है? 2 पाकिस्तान ये जेब में लेके चलता है। अब आप समझ जाइए पाकिस्तान की हैसियत क्या। देखिए, ये वो चीज बता रहा हूं जो दुनिया में पहली बार है। यानी पहली बार है कि कोई आदमी पहला ट्रिलियनियर बनेगा, और यह पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री वकील के बेस में आकर अपना केस खुद लड़ रही है। केस में क्या होगा यह मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी पूरा डेवलपमेंट आने दीजिए। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है, पहली महिला बन चुकी है ये। अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो हमेशा होता है, जिसकी आदत है। जैसे कोई आदमी भीख मांगने का तो डेली आएगा, कोई आदमी पिटेगा तो डेली पिटेगा। देखिए, ये वही है। ये कौन है? आसिफ ख्वाजा है, डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जिसको खुद का अपना डिफेंस नहीं करना आता, खुद को नहीं बचा सकता। क्या आप कहेंगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, पाकिस्तान के बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हो सर? अरे पाकिस्तान यार है ही नल्ला, क्या बताऊं आपको। देखिए ना, यहां एक लड़की है हवा बलूच, छोटी सी लड़की है दोस्तों, 18-17 साल की यंग लेडी है, और वो पाकिस्तान में आकर तबाही मचा देती है। और ये कहते हैं हम भारत से लड़ेंगे। भारत के पास तो ब्रह्मोस, नागास्त्रा, आकाश, S-400, सुखोई 37 और दोस्तों राफेल, ये भारत से कैसे लड़ेगा? आप समझिए ना, इमेजिन करके आपको हंसी आएगी अकेले में। ये हवा बलोच को नहीं रोक पा रहा है, ये भारत को कैसे रोक लेगा? और ये डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये हमेशा होता है, फिर हो रहा है। इसने अब की बार पहले भारत पर इल्जाम लगा रहा था, कभी इजराइल पर इल्जाम लगाता है, अब किस पर लगाया है? अमेरिका पर। अब अपने नाजायज बाप पर ही इल्जाम लगा दिया। कह रहा है कि जो बलूचिस्तान से जो बलोच लड़ा के आ रहे हैं उन पर अमेरिकी हथियार है। हमला अचानक हुआ है भाईजान, अचानक ही होता है इन पर हमेशा हमला। देखिए, एक तो यह है जो हमेशा होती है, एक यह है, यह भी हमेशा ही होती है। यह पहले भी कंगाल थे, ये आज भी कंगाल है, हमेशा कंगाल ही रहेंगे अगर भारत से लड़े तो। इन्होंने चिकन नेक को थोड़ा टेंशन दी हुई है, यहां पर उसका इलाज हमने कर दिया है। ध्यान रखना। देखो दोस्तों, ये कैसे इंसर्जेंसी फैला दी है। 2 ब्रिटिश नागरिक हैं, ये आंटी जी और ये लल्लू राम, ये यहां पर आकर भारत में पुष्कर में रह रहे हैं। पुष्कर समझते हो आप? पुष्कर एक तीर्थ स्थल है दोस्तों, जहां ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है राजस्थान में। अजमेर से 13 किलोमीटर आगे है पुष्कर। आप जाइए कभी घूमने, बहुत जबरदस्त जगह है। माता सावित्री वहीं रहती है दोस्तों, जो पत्नी थी किसकी? ब्रह्मा जी की। सरस्वती मां भी वहीं रहती है। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री है। यहां देखिए आप, ये आदमी पुष्कर में रह रहे हैं और वहां पर क्या लगा रहे हैं? फ्री पैलेस्टीन के पोस्टर लगा रहे हैं। इन दोनों का वीजा रद्द किया है इन्होंने, टूरिस्ट वीजा का वायलेशन किया है। इन दोनों का वीजा रद्द करके तुरंत एडवाइजरी जारी करिए कि इनको ब्रिटेन भेजिए, ये कूड़ा है, इसको ब्रिटेन वापस भेजिए, खत्म कर दे। देखिए, 2 ब्रिटिश टूरिस्ट गेट लीव इंडिया नोटिस ओवर फ्री पैलेस्टीन स्टिकर्स। अरे इनको क्या जरूरत पड़ रही है भारत में आकर फ्री पैलेस्टीन? क्यों? अपने यहां लगाएंगे तो पिटेंगे, इसलिए जो कूड़ा कहीं कुछ काम नहीं कर पाता वो भारत में आ जाता है। तो आपको रोकना होगा इनको। पुष्कर के लोगों से मेरी विनती है, अगर राजस्थान की वीरभूमि से कोई मुझे देख रहा है तो ऐसे लोगों को पहचानना आपका कर्तव्य है। हम भारतवासी हैं। यहां देखिए दोस्तों, आपको पता, देखिए भारत क्या वो लगा रहा है, ये चिकन नेक है, और यहीं से हमारे जितने हथियार, ट्रांसपोर्ट सब कुछ होता है। यानी 7 सिस्टर्स का एक्सेस यहीं से है। तो अब ऊपर से अगर रोड जा रहा है तो उसको मिसाइलों से, रडार से, इन सबसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए हमने अंडरग्राउंड एक टनल बना रहे हैं कि अंडरग्राउंड, और टनल भी कैसी बना रहे हैं कि कोई मिसाइल भी आएगी तो उसको ध्वस्त नहीं कर पाएगी। और अगर किसी ने परमाणु बम फेंका तो हम क्या हाथ पे हाथ रखने के लिए, दिवाली पर दर्शन करने के लिए परमाणु थोड़ी रखा हुआ है, क्योंकि वो वैसे तो टूटेगी नहीं। और किसी ने बड़ा हमला किया तो भारत दिखा देगा कि हम कौन हैं। समझिएगा आप बात को। तो इसको सिक्योर करने के लिए यह टनल बनाई जा रही है दोस्तों, और यह टनल नॉर्थ ईस्ट से भारत को जोड़ देगी। चाहे फौजी ले जाने हो, कंटोनमेंट ले जाना हो, चाहे कोई ट्रेड करनी हो, नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस चाहिए, ईस्ट एक्ट पॉलिसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, इससे होकर जाएगा। क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, ये सेफ है। ऊपर से तो दिक्कत हो सकती है। अब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी यकीन रखते हैं, भारत सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी यकीन रखता है। हमको पूरे दुनिया को लीड करना है भाई। अब रिलीजियस डिप्लोमेसी क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये भारत ने अपने बुद्धिस्ट को, ये जो बुद्धा जी के रेलिक्स हैं उनको भेजा है कहां पर? अब श्रीलंका हम भेज रहे हैं। पहले हमने कहां भेजा था? थाईलैंड भेजा था। उससे पहले कहां भेजा था? चीन भेजा था। उससे पहले कहां भेजा था? भूटान भेजा था। क्योंकि चीन की नजर है भूटान पर, चिकन नेक पर, बांग्लादेश पर, 7 सिस्टर्स पर, इसलिए हम
पॉजिटिव डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, रिलीजियस डिप्लोमेसी करना चाहते हैं। भूटान में बुद्धा के रेलिक्स भेजे गए हैं और अब श्रीलंका भेजे जा रहे हैं। यह भारत की रिलीजियस डिप्लोमेसी है। भारत की हर तरीके की डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। बुद्धा को बहुत ज्यादा माना जाता है और बुद्धा रेलिक्स क्या होते हैं? भगवान बुद्ध के वो चीजें जो उन्होंने यूज करी, या उनकी अस्थियां, या उनके केश, ऐसी चीजों को जो लोग भारत में आकर ये दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे वहां जाकर इनके दर्शन कराते हैं कि ये बुद्धा के रेलिक्स हैं, अवशेष कहते हैं। समझ गए? अब आपको यह समझ में आ गया होगा, मैं इतना समझता हूं। अब आपको वो खबर दे रहा हूं, आखिरी खबर है कि यूएस और अमेरिका की जो डील हुई है उसमें अमेरिका की तरफ से क्या निर्णय निकल कर आया। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए यहां है नो लेवाई ऑन यूएस गुड्स बट इंडियाज एग्रीकल्चर शील्डेड। इंग्लिश समझ में आ गई? एग्रीकल्चर शील्डेड। मैंने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो टच कर पाएगा भारत के। ठीक उसी मायने में जैसे ईरान से अगर हमारा कोई ट्रेड है तो ईरान कभी भी अपने ऑयल सेक्टर को ड्यूटी फ्री नहीं कर सकता, एफटीए नहीं कर सकता। आपको एक और खबर दे दूं, जीसीसी गल्फ कंट्री काउंसिल जो है, यह जीसीसी के साथ भारत की बड़ी डील आ रही है। देखो पहले ही बता देता हूं, आप कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे ले आए न्यूज? लिखते हैं कुछ लोग कि सर आगे की न्यूज आप कैसे ले आते हैं। जीसीसी से भारत की बिल्कुल ऐसी ही बड़ी डील आ रही है जैसी हमने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ की, फिर हमने यूएस के साथ की। अब दोस्तों कौन आ रहा है? हमने जर्मनी के साथ भी किया, आपको पता है। हमने यूएई के साथ भी डील करी है, आपको पता है। हमारा सऊदी के साथ भी पैक्ट हो गया है, आपको पता है कौन सा? एंटी टेररिज्म पैक्ट। इजराइल के साथ हमारी डील है, रशिया के साथ हमारी डील है दोस्तों, कम्यूटर, डोमेस्टिक कम्यूटर्स की। अब एक बड़ी डील और आ रही है, और वो कहां से आ रही है? जीसीसी कंट्री से, जो गल्फ की 6 कंट्री है ना, वहां से आ रही है। और कैसी डील आ रही है यह भी बता देता हूं। चलिए आर्टिकल तो मैं लेकर ही आऊंगा। एफटीए आ रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब किसी देश के साथ हम एफटीए करेंगे, पूरा गल्फ हमारे। अब पाकिस्तान को क्यों दिक्कत है? इसीलिए तो दिक्कत है कि यार इनसे लोग चिपकते क्यों है भारत से। बेटा भारत एक ऐसी चीज है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्या नहीं मिलता हमारे पास? क्या नहीं मिलता? हर चीज हमारे पास है। हमको अपनी ताकत को सिर्फ पहचानने की जरूरत है। अब जीसीसी के साथ एफटीए होगा, यह भी मदर ऑफ डील्स की तरह होगी, क्योंकि 6 देश इसमें आएंगे, गल्फ के जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं। समझ गए मेरे प्यारे भाई? और आपको ऊपर दिखा चुका हूं कि एग्रीकल्चर इज शील्डेड। हम जिससे भी ट्रेड करेंगे उसमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं छोड़ सकते। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर कह रहा है इस बात को। भाई समझ गए? अब आपको मैं समझता हूं पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। फिर से मिलूंगा एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। आप महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, कोई न्यूज आपसे नहीं छूटेगी, मेरा वादा है। हमेशा आपके लिए अच्छे आर्टिकल लेकर आऊंगा, यह मेरा कमिटमेंट है। हाइप वाला बटन मिले तो दबा दीजिए करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।